नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साक्षात्कार से सियासी जमातें बिल्कुल रेडी हो गई हैं, यानी इलेक्शन मोड पे आ गई हैं। अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि 6 से 8 महीनों के बीच में, यानी अक्टूबर नवंबर में जम्मू कश्मीर के चुनाव हो जाएंगे। उससे पहले परिसीमन आयोग की इंटरम रिपोर्ट जो थी वो फाइनल होकर के आ जाएगी और उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। इससे पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, यहाँ यूं कहे 370 में संशोधन होने के बाद और 35 से हटने के बाद से पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी और लोग सफर कर रहे थे, इसलिए लोग ये लगातार डिमांड कर रहे थे। दूसरी ओर सियासी जमातें भी इसकी मांग कर रही थी कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। चर्चा करेंगे रमेश अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी से फॉर्मर एमएलसी, आपका भी स्वागत है रमेश जी। शेख बशीर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, ये भी फॉर्मर एमएलसी है, आपका भी स्वागत है। कपिल सिंह प्रवक्ता है, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। रमेश जी, जैसे शुरुआत आप ही से करनी चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी सेंटर में आपकी हुकूमत है, यहां भी आप कहेंगे कि प्रॉक्सी सरकार आप ही की चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी में इलेक्शन के लिए तैयार है? कल ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर के बाहर डेली वेजर्स ने प्रोटेस्ट किया, उन पे लाठियां बांधी गई। क्या पार्टी तैयार है? मुझे लगता है कि 100% भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में पहले से थी, इलेक्शन मोड में अब भी है, और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो गए जी, उसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी की डिमांड यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज इरेस्पेक्टिव ऑफ उनकी आइडियोलॉजी उनको इलेक्शन मोड में हमेशा रहना चाहिए, जैसे भी हालात बनते हैं। और अब काफी ये डिलिमिटेशन का सारा चल रहा था, उस प्रोसेस में अब पब्लिक डोमेन में डालने की बात है, फिर उसके ऑब्जेक्शंस की बात है, और लगभग इस सारे प्रोसेस के अंदर मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। इस पीरियड में वो पब्लिक डोमेन होकर सारा आ जाएगा बाहर। रमेश जी, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट रूल आया है, ये भी साबित करता है कि पार्टी इलेक्शन मोड में है, जिस तरीके से ये बनाया गया है। ऐसा है कि डिलिमिटेशन के ड्राफ्ट की अगर बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसके लिए डिफरेंट मोड है। जैसे पहला ऑब्जेक्शन का मोड उन्होंने जो मेंबर्स थे अपने 5 जो अलाइड मेंबर्स कहेंगे, जहाँ एसोसिएट मेंबर्स है, एसोसिएट मेंबर्स को दिया है। अब पब्लिक डोमेन में डालेंगे, पब्लिक को भी राइट रहेगा उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करने का, पार्टीज को भी राइट रहेगा, हर व्यक्ति के ध्यान में आएगा, उसको ऑब्जेक्ट करना चाहता है तो ऑब्जेक्ट कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है उस प्रोसेस में जरूरी नहीं होता कि 100% किसी की सुनी जाए, दूसरे की सुनी जाए। काफी फैक्टर जो है, 4-5 फैक्टर जो है, खासतौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स हैं उनके ऊपर, एरिया की, पॉपुलेशंस की, और उसमें सारा टेरन की देखते हुए, उन सारे को देखते हुए काफी देर से स्पीड वर्क चल रहा था। उसके बाद उन्होंने ड्राफ्ट सामने लाया है। मुझे लगता है बाई एंड लार्ज ड्राफ्ट में कुछ बातों पर हमें भी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने भी ऑब्जेक्शन किया है, बाकी ने किया है। बाई एंड लार्ज मुझे लगता है ड्राफ्ट ठीक दिशा की ओर ही होगा, मुझे लगता है, क्योंकि अभी हम प्री मेच्योर होगा कहना उसके बारे में कि फाइनल वो क्या शेप देंगे, क्योंकि फाइनल राइट तो उन्हीं का है जी। लेकिन इलेक्शन मोड के लिए, इलेक्शन प्रोसेस के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है, और उसमें पूरे। शेख बशीर साहब, आपके बड़े नेता आज पार्टी को छोड़ गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक बुखारी फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, पहाड़ी नेता हैं, आज उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। तो आपकी तैयारी किस तरह दिशा में जा रही है? पहले भी अटकलें लगाई जा रही है कि आपकी पार्टी के 7-8 लोग छोड़ करके नई पार्टी बना रहे हैं। विनोद जी, क्योंकि हम डिस्कस मुश्ताक बुखारी को नहीं करेंगे, क्योंकि डर लगता है। पता नहीं अभी हमें मालूम नहीं है कि क्या सिचुएशन है, ये क्या हुआ है, हमें तो मालूम नहीं है मुश्ताक बुखारी में अभी क्या वजह हुई है। लेकिन जहाँ तक हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शंस, जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि इलेक्शन जितना जल्दी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है ये हर एक चीज़ को डिसमेंटल कर रहा है, रूल्स को डिसमेंटल किया जा रहा है। यहाँ एक रूल SRO 43 था,
अगर कोई गुजर जाता था या मुलाजम, उस रूल को भी डिसमेंटल कर रहे हैं। लैंड रूल्स को डिसमेंटल किया जा रहा है। रादर दूसरे हिसाब से अगर देखें तो जम्मू कश्मीर को ही डिसमेंटल किया जा रहा है जी। डेमोक्रेसी में जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं तो वो लोगों की बात करते हैं जी। डेमोक्रेसी का मुतबादल कभी भी बैरोक्रेटिक सेटअप अफसरशाही नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे जो ये रमेश जी मेरे दोस्त भी हैं, एक्सएमएलसी भी हैं, और अभी इनकी कुछ बातें जो हैं वो मुझे डर लगता है। डाइजेस्ट नहीं हो रही है, डर डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम जनाब वहाँ कहाँ पार्लियामेंट उसमें ना लाल किले से आवाज लाल किया किले था से पहुंचते पहुंचते 2022 भी चला गया जी। अब ये जो परिसमन की रिपोर्ट है जी, जो जिस पर बहस हो रही है, वो अभी सिर्फ शेयर हुई है एसोसिएट मेंबर्स के पास जी। और जो कुछ वो ड्राफ्ट बना हुआ है, यानी अभी भी आपका डाउट है? ये जो टाइमलाइन दी जा रही है इसमें नहीं होगा इलेक्शन? इस टाइमलाइन में भी डाउट है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें इतना तबाही कर दी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की तबाही कर दी गई जी। यहां तक के रजौरी के जो पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, रजौरी के अनंतनाग के साथ लगा दिए। और अनंतनाग के स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन मोड पे है बीजेपी, तो वो उसी हिसाब से उन्होंने इलेक्शन मोड में हर एक आदमी को हक है, लोगों को भी हक है, हर एक पार्टी को भी हक है, लेकिन जिनके पास ये पावर है ये ताकत का इस्तेमाल ना करें। जिस तरह आपने जिक्र किया कि कल वो जो नौजवान थे उनके साथ क्या जरूरत थी लाठीचार्ज करने की? क्यों ताकत के नशे में बीजेपी या ये जो हमारे हुक्मरान हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? उन नौजवानों को समझिए, उनकी सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ताकत का इस्तेमाल गलत नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में अपोजिशन चाहे 2 ही आदमी हों, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए जी। इन्होंने जितने फैसले लिए वो ताकत के नशे में लिए, पावर के नशे में लिए, और हमेशा पावर रहता नहीं है। तो लोग जब डिसाइड करेंगे तो वो बता देंगे आपको क्या होगा। कपिल जी, रमेश जी ने कहा कि अब पब्लिक डोमेन में डाला गया है, पब्लिक के सुझाव भी लिए जाएंगे, अमल में लाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि सरकार में ऐसा संभव है? जिस तरीके से ड्राफ्ट रोल हमने देखा है, क्या आपको लगता है? सरकार के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है जी। लेकिन अगर अमित शाह जी के बयान को हम देखें तो अमित शाह जी ने कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 6-8 महीने में इलेक्शन करवाए जाएंगे जी। 2 साल आगे ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो डिले हो चुकी है। 5 मार्च को 2 साल हो जाएंगे। अभी लगभग 2 साल जी। तो उसके बाद अभी तक ये ड्राफ्ट जो है वो फाइनली उन्होंने पब्लिक में नहीं दिया है, मेंबर्स के साथ ही शेयर किया है। कब पब्लिक में आएगा, कब उसके बाद कारकर्दगी शुरू की जाएगी? अगर हम अमित शाह जी और केंद्रीय जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी की बात भी करें तो 2019 में कहना शुरू किया था कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा, जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे, और उसके साथ में ये भी कहते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक है जम्मू कश्मीर में, आतंकवाद तो है ही नहीं, पत्थरबाजी खत्म होगी, देश प्रदेश के अंदर तरक्की है और प्रदेश तरक्की की राह पर है, दूध की नदियां बह रही हैं। और जब इलेक्शन करवाने की बात आती है तो फिर इफ्स एंड बट्स, कोई ठोस उसमें तारीख नहीं बताई जाती। सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट्स के साथ लाठियां भांजी गई, बॉर्डर बटालियन के जो एस्पिरेंट्स थे उनको लाठियां बांधी गई, पीएचई और जो डेली वेजर्स हैं उनके ऊपर ये सरकार लाठियां बांध रही है। तो ये सरकार कह रही है कि किस तरीके से कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, जो रोजगार के जो सरकार की तरफ से आवेदन थे नौकरियों को कैंसिल कर दिया गया, उसके बावजूद सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक है तो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो तानाशाही रूप में ब्यूरोक्रेसी आज काम कर रही है, जल्द से जल्द इलेक्शन बहाल करवाकर आम जनता को निजात क्यों नहीं दिलाया जाता? आम जनता की जो सुनवाई है वो हो नहीं रही, आम जनता त्रस्त है। जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, जल्द से जल्द असेंबली को बहाल किया जाए, एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो जल्द से जल्द लानी चाहिए। जी रमेश जी, 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव हुआ था, बड़ा फैसला लिया था,
बड़े लोगों ने, जम्मू के बड़े लोगों ने ढोल नगाड़े भी बजाए थे, लेकिन आज वो भी त्रस्त हैं। अगर बात करें माइनिंग की, बात करें लीकर पॉलिसी की, बात करें आउटलेट खोलने की, बात करें, आपको तो एक आईना दिखा दिया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बंद की काल ने, जब आपकी नींद उड़ गई थी। तो आप इलेक्शन कैसे फेस कर पाएंगे? लोगों को बड़ी उम्मीद थी 370 में संशोधन होगा, 35 से रिपील होगा, तो जम्मू के साथ जो पक्षपात हो रहा है वो कम से कम दूर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको अभी मैं बता सकता हूं कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को भी अभी पूरे राइट्स नहीं मिले हैं। अभी उनको कहा जा रहा है कि अगर आपने जमीन खरीदनी है तो पुराना स्टेट सब्जेक्ट लाइए, जो उनके पास नहीं है। कितना मिसलीड करेंगे आप पब्लिक को? मुझे लगता है विनोद जी, पहली बात तो यह है कि मेरे साथियों को ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं ये डिलिमिटेशन प्रोसेस वगैरह की जहाँ तक इशू है, वो मैंने पहले ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको सबको मानना ही चाहिए ताकि प्रोसेस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। जहाँ तक बात रही हमारी प्रोटेस्ट की, बाकी चीज़ों की, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी फेज से इस प्रदेश को निकाल के लाया गया है बाहर। बहुत बड़ी फेज है, बड़े क्रूशल फेज है, और उस फेज को क्रिएट करने के लिए 1947 से दौर शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा था। उस फेज को अब निकाल लिया है, और अब ये है कि अब सबको लीगली, मैं कानून के ढंग से भी बात कर रहा हूँ, तो कानून के ढंग से भी अब क्या होता है कि 370 और 35 एक हम लोगों ने जो लिया, उसमें चाइना से, पाकिस्तान से, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी करना था किया जी, और अब उसे इंडोर्स करवाना, हाउस ने भी इंडोर्स करना है, उसकी रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है कि उस प्रोसेस में भी हमारी कमिटमेंट है कि भाई इतना बड़ा कदम जो है, कहीं उसको प्रॉपर ढंग से आगे चीजों को बढ़ाते हुए, ताकि इस प्रकार की खोप फोर्सेज जो मेरे दाएं बाएं बैठी हैं, उस सारे को स्कटल ना कर दें, कि सारे मुंह को स्कटल करने के लिए जो कुछ लोग ऐसे ताक में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि और इस तरह के प्रोटेस्ट करवाना, ऑर्गेनाइज करना, ये एक प्लान ढंग से भी सब कुछ चल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अल्टीमेटली जस्टिस पहली बार हिस्ट्री के अंदर जम्मू को मिल रहा है, जहां पे जम्मू के अंदर यहाँ तक ट्राइब की सीटें हैं, वो 9 सीटें उनको मिल जाती हैं। यहाँ लग रहा है कि कश्मीर के लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि नहीं जी, कश्मीर को हिस्सा कम मिला। आज तक तो जम्मू कहता रहा था सब, तब तक तो ये परेशान नहीं होते थे, हम लोग चिल्लाते थे सड़कों पे आगे के जम्मू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तब तक ये परेशान नहीं थे। आज क्योंकि इनकी बेसिकली मंशा वही से रहती है। रमेश, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या ये संवैधानिक नेसेसिटी है कि हाउस के अंदर जो फैसला आपने 5 अगस्त 2019 को लिया है उसको इंडोर्स करना जरूरी है? ऐसा कोई नुकसान हो सकता है कि अगर इंडोर्स नहीं हो, आपकी सरकार ना आए? नहीं, ऐसा है जी, सरकार हमारी आने की या नहीं आने के क्वेश्चन, उसमें कोई रोल ये है कि जो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो सरकार बनाएगा। राइट। उसमें डिलिमिटेशन कमीशन का काम करना एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं, किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। हमारा सिर्फ रोल उतना है कि हम अपने विचार जो हमें जो ठीक नहीं लगता हम रखें, इनको जो ठीक नहीं लगता वहां उनके सामने रखें जी। और लेट हिम डिसाइड, बीइंग ए इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी, लेट हिम डिसाइड फाइनली कि इस स्टेट का कैसे क्या इश्यूज हैं, उनको डिलिमिटेशन को प्रोसेस को कैसे करना है जी। जैसे ईमानदारी से मैं भी चाहता था कि फ्रेश सेंसस होता, सारा होता, उसके बाद मेरी इच्छा भी थी जी। लेकिन अब प्रोसेस के अंदर एक लीगल पास हो गया, एक सेंट्रल 2011 के सेंसस के आधार पर के बाद हम लोग लगता है कि हमें अब उस ओर बढ़ना चाहिए, हमें उसको प्रोग्रेस की ओर बढ़ना चाहिए। बशीर साहब, इन्होंने कहा कि ऐसी ताकतें जो राइट साइड और लेफ्ट साइड मेरे बैठी हुई हैं, देखिए जी, ये सबोटाज करना चाहते हैं। राइट और लेफ्ट में जो है, ये जो रमेश जी ने इशारा दिया है, पीपल आर द बेस्ट जज। जो आपने बात करी, मैं उसको आगे ले जाता हुआ कि लोग जो हैं वो सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एसटी बनना चाहिए था, कोई बुरी बात नहीं है, एसटी मिला, लेकिन महंगाई पे बात नहीं हो रही है, गैस सिलेंडर पे बात नहीं हो रही है, ये जो मुलाजमों का ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही है। वो लोगों की रिक्वायरमेंट, जिस तरह आपने जिक्र किया कि माइनिंग, जम्मू में कहाँ जस्टिस मिला? मैं भी जम्मू का हूँ जी। किस जगह जस्टिस मिला? अगर आपने सीटें जम्मू में 10 बनती थी तो क्यों नहीं दे रहे हो? दे दो। लेकिन आपने तकसीम करते वक्त वही पहुंच गए आप ही, सारी सीटों को तोड़ मरोड़ करके, नाक यहां से उठाया तो एड़ी में लगा दिया, एड़ी यहां से उठाई तो नाक के साथ लगाई।
कहाँ है, क्या नाम है वो रामगढ़, क्या नाम है रामगढ़ कहाँ है, और वहाँ नहीं ध्यानी नहीं, वहाँ हिरानगर से कट गया है राजपुरा, राजपुरा तहसील को रामगढ़ के साथ, कोई लॉजिक नहीं है। मैं मान के चलता हूं ये पहली दफा इस तरह का हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन ने बड़ा काम किया है, वर्कआउट किया है। डिलिमिटेशन कमीशन नहीं, बीजेपी के दफ्तर ने जो काम किया है, माफ करना, और एक मिनट मैं अपनी उसमें एक ऑडियो चल रही है, इसको मार्केट में है, सुन लीजिए उसको। वो चूंकि आपके जो सदर हैं वो खुद ही कहते हैं जनाब असी करी उड़िया है, उससे ना छड़िया है, असर काट दिया, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। मुझे मालूम है कि बीजेपी के अंदर भी लोग खुश नहीं है जी। कुछ लोग जो हैं वहां भी पिट गए, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी गायब हो गई, रायपुर दमना कॉन्स्टिट्यूंसी गायब हो गई, और बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसियों को गायब करने का वो डिलिमिटेशन कमीशन को कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो बेचारी ये जस्टिस है, क्या नाम है वहां की, वो यहाँ से ही सारा कुछ हुआ, ये हम भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं। बशीर साहब आपने कहा ना कि लोग समझते हैं, लोग इस बात को भी समझते हैं कि आपने एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी, आपने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को मालिकाना हकूक नहीं दिया, आपने वाल्मीकि समाज के साथ जितना पक्षपात किया, आपकी भी लोग एक एक चीज नोट रखते हैं। शायद यही कारण है कि मुश्ताक बुखारी ने सोचा कि छोड़ दिया जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। देखिए पहली बात यह है कि पहाड़ियों को जो कुछ देश दिया जा सकता था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त कुछ रिजर्वेशन की थी, 2% या कितना था पहाड़ी को। अब चूंकि पहाड़ियों के मामले में जो बहस हो रही है, अब बीजेपी वालों ने उनको लॉलीपॉप तो दे दिया है कि हम आपको भी करने वाले, पता नहीं क्या होने वाला है। और इधर से जो 9 सीटें आ गई हैं एसटी की, उसमें पुंछ की 3 सीटें रिजर्व हो गई, कहाँ का लॉजिक है जी। रजौरी की 2 सीटें रिजर्व, मैं आपको बताऊं, आप चूंकि लोग इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, हम उसमें बहस नहीं जा रहे, हम बहस ये कर रहे हैं इस वक्त कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन जितने जल्दी हो जाएं उतना अच्छा है। और जो आज का ये हमारा सिस्टम है, ये जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लिमिट्स में रहो, मत लोगों की तबाही करो, मत लोगों को लड़ाओ। इस लड़ाई में पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो जाएगा। मेहरबानी करके आप इन चीज़ों को, एक जो ये होता है ना गवर्नर रूल, ये एक काम चलाओ गवर्नमेंट होती है, ये तो सारा सिस्टम डिसमेंटल कर रहे हैं। लैंड रूल्स, विनोद जी आपने गांव में अगर खुरली बनानी है तहसीलदार के पास घूमना है, कहाँ का ला है बशीर साहब? आपने जनाब वो बनानी है, शीशे के होते हैं पत्थर नहीं मारा करते हैं। आप सोच लीजिए 370 के बाद आपने चाइना को कहा था इंटरफेयर करे, वो जी चाइना, मैं उस पर बहस करूंगा आपको ना। ये जो देखिए जम्मू कश्मीर बात निकलेगी तो फिर मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ जी। चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान भी हमसाया मुल्क है, और दोनों इस वक्त वो बातें करते हैं इंटरनेशनल, हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि चाइना तो आ गया आपके, आप कहते हैं जी छाती इतनी है, चाइना तो आपके उसमें आ गया, आप मान नहीं रहे हो जी। डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उस पर भी बहस करेंगे, अगर उस पर बहस करेंगे, मैं तैयार होकर आऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि कहां ये गलत जा रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त बहस कर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। कपिल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे। कपिल जी आप हमें ये बताइए कि आपकी पार्टी की क्या तैयारी है, जीए मीट या गुलाम नबी आजाद, कौन तैयारी कर रहा है आपकी पार्टी की? पूरी प्रदेश का कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी बता दी कि किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने जो इंटरम रिपोर्ट पेश किया है। आप बताइए आपकी क्या तैयारी है? इन्होंने तो काफी मेहनत की ना, उसमें बीजेपी ने ही सारी मेहनत की। डिलिमिटेशन कमीशन में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है, और इन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो मीडिया को भी लीक हुई, और रविंदर रैना जी ऑडियो में साफ बोलते हुए पाए जाते हैं। हालांकि वो तो सिर्फ हस्ताक्षर ही करते हैं उसके ऊपर, ड्राफ्ट कमीशन की रिपोर्ट तो पहले ही बन चुकी थी जी। यहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरा तैयार है। आजाद साहब, भीर साहब हमारे नेता हैं प्रदेश के अंदर, और आजाद साहब तो नेशनल लेवल के कदावर नेता हैं। पूरा कार्यकर्ता, और आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह से माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर के ऊपर हावी है, 5 रुपए फुट की बजरी 50 रुपए 500 रुपए फुट मिलती है। जिस तरह से लिक्वर जो रोजगार थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको तबाह कर दिया गया। आपने सीआईएसएफ बीएसएफ वालों एस्पिरेंट्स के साथ क्या किया, आपने बॉर्डर बटालियन वालों के साथ क्या कर रहे हैं, आप डेली वेजेस के साथ क्या कर रहे हैं। लाठियां बांधने के अलावा
धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता ने, युवा ने आखिर देखा क्या है? कपिल जी, गलतियां बड़े नेता करते हैं और फर्स्ट बेचारे स्पोक्स पर्सन जाते हैं। मेरा सवाल ये था कि कौन असल तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप मिसलीड कर सकते हैं पब्लिक को, लेकिन सच्चाई ये है अगर मीर का प्रोग्राम होता है तो आजाद का बंदा उस मंच पे नहीं होता है, अब गुलाम नबी आजाद का प्रोग्राम होता है तो जीए मीर का बंदा कोई नहीं होता है। सीधा सीधा डिवाइडेड हाउस बना हुआ है कांग्रेस। जीए मीर जी का बंदा या गुलाम नबी आजाद जी का बंदा क्या होता है जी? जो अपने अपने लेवल पे जिसको यहाँ लगता है कि मजबूत स्थिति में है, वो मंच पर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम को ही लेकर दोनों नेता जम्मू कश्मीर की जनता के अंदर जा रहे हैं ना जी। राहुल गांधी जी का फोटो, सोनिया गांधी जी का फोटो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का फोटो, जो भारत में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उसी के नेतृत्व के अंदर ही दोनों ही नेता, सारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रही है कांग्रेस। जी रमेश जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देकर के, और ये कहीं की ऑटोनमस बॉडी है डिलिमिटेशन कमीशन, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष सीधे तौर पर आपको आड़े हाथों ले रहा है कि बीजेपी के मुख्यालय में बैठ करके ब्यूरोक्रेट्स की सहायता के साथ ये डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट रोल बना है, ये विपक्ष के लोग कहते हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं जी, बीजेपी का एज बीजेपी या सरकार का, खाली बीजेपी का नहीं, सरकार का एक बार कमीशन फॉर्मेशन होने के बाद कोई रोल उसमें नहीं रहता अनलेस अनटिल जितना पैरामीटर्स, जितना प्रेरोगेटिव उनके रहते हैं वो पब्लिसाइज जो किए जाते हैं, ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, वो किया जाता है। या तो ये एलिगेशन लगाएं कमीशन के ऊपर कि कमीशन के लोग तो वो गलत है, ऐसा नहीं कि जनरल हर बात के ऊपर ये कहेंगे कि बीजेपी ऑफिस में तैयार हो गया, बीजेपी वालों ने कर दिया, क्योंकि इनको सूट नहीं कर रही कुछ बातें जी। इतना जरूर मैं कहूंगा, मेरे भाई साहब ने इश्यूज उठाए कि बेरोजगारी है, मैं कोई कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, ये कुछ होता है, ये लोग करते नहीं। मेरा ये कहना है कि भाई आप अपने आप को अपोजिशन में कहते हैं, मानते हैं कि अपोजिशन में है, तो आपको तो एक मौका है कि आप इसको इनकैश करने का, आप अपोजिशन का रोल भी हमें देना चाहते हैं। हमें कहते हैं ये क्यों नहीं इसके ऊपर करते कुछ, अरे अपोजिशन का रोल है, करिए ना, हेल्दी अपोजिशन करिए, डट के मैदान में। ये दिक्कत ही है ना, ये प्रॉपर से रूल कर सके और ना ये प्रॉपर अपोजिशन कर सकते हैं। जब टोटल फेलियर की ओर चल पड़े हैं तो उसके लिए आसान रास्ता ये रहता है कि क्रिटिसाइज करो और अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाओ जी। इसलिए मेरा ये कहना है, आने वाले इतिहास के अंदर ये लिखा जा चुका है, जिसको जो अभी से हम पढ़ रहे हैं, जो हर एक थोड़ा सा भी विजन रखने वाला आदमी पढ़ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पावर में आने जा रही है, ये परेशानी इन सबको सता रही है। रमेश जी, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ मिला दें, क्योंकि डिवकम जम्मू का अलहदा रहता है, डिवकम कश्मीर का अलहदा रहता है और ये एरिया भी कटा रहता है। या तो फिर उस एमपी को आप विशेष चॉपर दे दीजिएगा। नहीं, इसलिए देखिए विशेष चॉपर या नहीं चॉपर, अगर जिसने कमीशन, जिसने रिपोर्ट बनाई उसने कुछ कंसिडर करके बनाई हुई, वो है। मैंने जैसे कहा, हम लोगों में कुछ बातों पर इतराज है, सुचेत कर के बारे में मैं बात कही, बाकी पर हम लोग भी ऑब्जेक्शन कुछ दिए हैं, कुछ पब्लिक डोमेन में जब आएगा तो हम लोग भी बात रखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बात रखने तक जैसे कोर्ट का एक प्रेरोगेटिव रहता है कि हम लोग बहस करते हैं, एक वकील इस तरफ से एक इस तरफ करता है, अल्टीमेटली कोर्ट के ऊपर छोड़ जाता है कि फैसला अल्टीमेटली वो कंसिडर करे। यही कमीशन का रोल है कि हम लोगों को अपनी अपनी बात रखनी है, उसमें हमें भी डिफरेंस है, हम भी रखेंगे और अल्टीमेटली कोर्ट उसको डिसीजन लेना है और जो उनका डिसीजन होगा उसके ऊपर सब पार्टीज को तैयार मेंटली रहना चाहिए कि उसको फॉलो करना है, ताकि इस देश के अंदर जो हेल्दी क्रिटिसिज्म, हेल्दी अपोजिशन, हेल्दी सारा डिस्कशन के बाद जो फॉर्मेट तैयार होता है उसको फॉलो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही एक प्रोसेस है। बशीर साहब, आप क्लेम करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो तीनों खित्तों में जो अलहदा से यूटी बना है उसमें अपनी जगह उन्होंने बनाई है, लेकिन जब 6 सीटें जम्मू को मिलती हैं तो आप अपोज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जम्मू का जो वर्कर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको कहीं ना कहीं एतराज होता है कि ये कहीं ना कहीं पक्षपात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। देखिए विनोद जी, इसी हमें एतराज ये भी है कि सेंसस को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों बनाया गया।
जब स्टेट को तोड़ दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया, तो हमें ऐतराज़ यह है कि इलेक्शन करवा के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती वो उसमें एक्सरसाइज करती। आपने सेंसस नहीं करवाया जो ड्यू था 2021 में, नंबर एक। अब अगर 2021 में सेंसस नहीं कराया तो वो जो 2011 का सेंसस है उसमें जो पॉपुलेशन का ग्राफ था, वो पॉपुलेशन का ग्राफ जो था वो 7-8 लाख रुपए, 16 लाख का डिफरेंस था, नंबर एक। नंबर दो कि हम कहते हैं कि अब चूंकि परिसमन ये कर रहा है तो परिसमन ये हमें सेटिस्फाई करे कि आप किस बेस पे ये कर रहे हो, कितना उन्होंने क्यों नहीं दिया फिर ज्यादा। वो जो 4 उधर दिया किस बेस पे दिया, अगर पॉपुलेशन ही बेस है, टोपोग्राफी भी बेस है, और भी चीजें बेस है, तो फिर जो आपने कहा कि फिर किस आधार से रजौरी और पुंछ जो है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग के साथ या अनंतनाग रजौरी पुंछ के साथ, उसके साथ तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का नक्शा बिगाड़ दिया गया। वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का नगड़ा, मतलब आपने नई कॉन्स्टिट्यूंसी जब कहीं बनती है तो नियरेस्ट जो एरिया होता है उसके ऊपर असर पड़ता है, यहां तो दूर दूर तक असर पड़ा। इसलिए हमें ये सारा डिसीजन 22 लगता है, सारा डिसीजन 22 लगता है। और हम कहते हैं कि चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन ये चला रहे हैं, गवर्नमेंट ये चला रहे हैं, इन्हीं का, और इनकी जो वो ऑडियो आई है वो बिल्कुल क्लियर कहती है वो जिस तरह मेरे कपिल जी ने कहा। मुझे लगता है कि रमेश जी के पास भी उस ऑडियो का कोई जवाब नहीं होगा। कपिल जी आप कुछ कहना चाहते? देखिए 2011 के सेंसेक्स को खुद ही ये रिजेक्ट कर रहे हैं पहले, अब उसी के आधार पे करवा रहे हैं। मैंने अपना व्यक्तिगत इन्होंने कहा कि लेकिन एक बार फाइनल जो हुआ वो उसके ऊपर हम लोगों को चलना है जी। इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स ने डिलिमिटेशन कमीशन में भागीदारी निभाई है। मुझे नहीं लगता कि कोई तहसीलदार, कोई डीसी ऐसा कर सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के पांव काट के दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिरे में जाके उसको जोड़ दिया। ये पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए किया है। और अगर हम बात करें पत्थरबाजी की, आगजनी की, अगर इससे अगर भारतीय जनता पार्टी समझती है कि उसको अपोजिशन कहा जाता है तो वो कांग्रेस की तालीम और तरबियत नहीं है। मैं इनसे माफी चाहता हूं। हां, कांग्रेस ने सैकड़ों प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर, जब से कांग्रेस में नहीं है, अपोजिशन में है, सैकड़ों प्रोटेस्ट हमने दर्ज करवाए हैं। और आज भी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे नौजवान सड़कों पर हैं, कांग्रेस शाना बशाना उनके साथ खड़ी है। चाहे वो बॉर्डर बटालियन वाले हों, चाहे वो पीएचई के डेली वेजर हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी गरीब की आवाज हो, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। जी कपिल जी, समय का अभाव है, आप कुछ कह एक मेरा एक बस संक्षेप कहना है, कांग्रेस डेफिनेटली सबके साथ खड़ी है, अपने साथ भी लड़ रही है, बाहर भी लड़ रही है, ये हम देख ही रहे हैं। आपने जो का इशारा किया था मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हम लोग भूले नहीं है प्रजा परिषद के समय, जिस समय टोटल हमारे सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया था 100% इमरजेंसी के दौरान डेमोक्रेसी का ये हमें सबक सिखाएंगे क्या? डेमोक्रेसी में इस प्रकार का ये कश्मीर आज तक मिलिटेंसी के लिए जो जिम्मेवार है। देखिए मैं एक माफी चाहता हूँ, तो आप फिर 2.5 जिलों को मिलाने की बात भी तो पंजाब और हिमाचल के साथ आप ही करते थे ना उस वक्त। 2.5 जिले की जो आवाज आज कश्मीर से उठती है, जिन्होंने प्रजा परिषद और भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। आप ही चलिए कपिल पंजाब के साथ या फिर हिमाचल के साथ मिला दिया जाए। कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में, रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बशीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।